क्या अभी अभी आप क्लास 11th में आए हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज ला सकता है? क्या आप इस टेंशन में हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस का सब्जेक्ट भी है, कॉमर्स का सब्जेक्ट भी है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट भी है, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट के अंदर? मुझे ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए और इस सब्जेक्ट से मैं क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं मार्केट के अंदर? तो मैं अभिषेक ठाकुर आपके इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। सो हियर वी गो। तो मैंने बात की करियर अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स के करियर अपॉर्चुनिटीज को हम टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन मैंने मेंशन किया हुआ है अबाउट द इनपुट एंड द सेकंड वन इज द आउटपुट। अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना इनपुट देना पड़ता है। दैट मीन्स कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाय द एजुकेशन वाइज आपके पास क्या क्या आपको करना चाहिए इन द इकोनॉमिक्स, और उसके बाद इकोनॉमिक्स आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। दैट इज द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 11th क्लास एंड द 12th क्लास इज द बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक, जहां पर आप ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारी डेली लाइफ से कैसे रिलेट करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो हम एजुकेशन वाइज इकोनॉमिक्स को 4 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज योर बैचलर्स डिग्री, the second step is your master's degree, the third step is the MPhil and the last step is the PhD। तो सबसे पहले आता है बैचलर्स डिग्री, जहां पर आपको ग्रेजुएशन करना है। तो ग्रेजुएशन के लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है? तो जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज द बीए ऑनर्स इकोनॉमिक, दैट इज नोन एज द बैचलर इन आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, एंड इन द सेम ऑर्डर द बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इन दोनों को समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में हम इको ऑनर्स भी बोलते हैं। तो द फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर अंडर द बैचलर्स डिग्री। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड द बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमी, जिसे हम बीबीई भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप कर सकते हैं इन योर बैचलर्स डिग्री। उसके बाद आपके पास आता है मास्टर्स डिग्री, जहां पर आप अपनी स्पेशलाइजेशन को और डीप करना चाहते हैं। सो अंडर द मास्टर्स डिग्री द फर्स्ट ऑप्शन इज द मास्टर्स इन आर्ट्स इन इको, दैट इज कॉल्ड द एमए इन इकोनॉमिक्स। आप कर सकते हैं। आपके पास एमएससी इन इकोनॉमिक्स भी आता है, दैट इज द मास्टर्स इन साइंस इन इकोनॉमिक्स। इन द सेम ऑर्डर आप सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स की किसी एक फील्ड से प्यार करने लग गए हैं तो आप उसमें अपना स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है इकोनोमेट्रिक्स, तो आप इकोनोमेट्रिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी फील्ड आपके पास है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई मेरा सजेशन आपको यह है कि अगर आप इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको मास्टर्स कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन को और वास्ट करना चाहते हैं तो आपको थर्ड स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज द एमफिल, मास्टर्स इन फिलोसफी। उसके बाद आपके पास लास्ट वन आएगा एंड दैट इज कॉल्ड द पीएचडी, जिसे हम डॉक्टरेट बोलते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट हो जाएंगे। सो दीज आर द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, दैट इज योर इनपुट। और इनपुट में मैंने आपको समझाया कि आपको एजुकेशन पर कैसे फोकस करना है। सबसे पहले आपको 11th क्लास और 12th क्लास अपनी बेसिक्स को बेसिक्स की तरह समझना है। उसके बाद हम चलेंगे स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे पहले आप बैचलर्स कर सकते हैं, फिर आप मास्टर्स कर सकते हैं। उसे और वास्ट करने के लिए हम एमफिल और पीएचडी भी कर सकते हैं। तो आते हैं कि अब हमारे पास व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज विद द इकोनॉमिक्स। काम जो इकोनॉमिक्स की डिग्री के साथ पॉसिबल होता है वो क्या, कि आप इकोनॉमिस्ट बनते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स की डिग्री होल्ड करता है उसे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन होता है? जो देश चलाता है। हाँ जी, तो अगर आप देश चलाना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट चुनना चाहिए। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स कंसल्टेंट। आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, जहां पर आप पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन सकते हैं।
और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनने के लिए आपको आईईएस करना पड़ता है। आईईएस का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। जैसे आपने आईएएस के बारे में सुना है, उसी तरीके से ग्रेड ए की जॉब आपके पास आती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। इन द सेम ऑर्डर आप प्राइवेट सेक्टर में भी इकोनॉमिक कंसल्टेंट बन सकते हैं। द सेकेंड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है एक्चुअरीज की, आप एक्चुअरीज बन सकते हैं। ये एक्चुअरीज कौन होते हैं? ये एक्चुअली जो इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को चलाने का काम एक्चुअरीज करते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स की डिग्री के साथ एक्चुअरीज की फील्ड में भी जा सकते हैं। थर्ड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आता है, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर आप एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो एक स्टैटिशियन और मैथमेटिशियन होता है, ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकता है। द नेक्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट एंड द डेटा एनालिस्ट। जहां पर किस कंपनी में और किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं, जहां पर स्टॉक मार्केट में आप अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं। इन द सेम ऑर्डर आप मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं, जहां पर मार्केट को एनालाइज करना, आप मार्केट को फोरकास्ट करने का काम कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो एक एज एन इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती है। आप बैंकर बन सकते हैं, जहां पर बैंक में आप एज एन इकोनॉमिस्ट अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इवन आप बिजनेस रिपोर्टर बन सकते हैं, जहां पर बिजनेस से रिलेटेड रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक रिसर्चर सबसे बड़ा काम है जहां पर आप अपनी खुद की थ्योरी दे सकते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है। तो जैसे कि नोबेल प्राइज और चीजों में भी दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज दिया जाता है। द नेक्स्ट वन आपके पास टीचिंग, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन आपके पास है कि आप स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल पर टीचिंग कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज द स्पेशलाइजेशन बेस्ड। इकोनॉमिक्स की कोई लिमिट नहीं है, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए, तो आप किसी भी रास्ते में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, लाइक आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, और एग्रीकल्चर में किस तरीके से हमें काम करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करना है, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर किस तरीके से काम होता है, तो आप वो कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज में किस तरीके से डील होता है उसकी बात कर सकते हैं। आप लेबर इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की कोई हद नहीं है, आप किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। आप गवर्नर भी बन सकते हैं आरबीआई के। इसी तरीके से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, तो आप वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी बन सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे